प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो बुधवार के दिन ये अपन सुने हैं कि संदेश तो यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्ग में बुलाया है। बुलाने के बाद यूहन्ना ने वहां पर परमेश्वर का सिंहासन को देखा है। वो सिंहासन ऐसा वलय आकार, इसका मतलब गोल आकार में है, क्योंकि वो सिंहासन के चारों ओर क्या है, 24 सिंहासन है, उन पर प्राचीनों बैठ के है, उनके सिर पर सोने के मुकुट है और बीच में सिंहासन के सामने इंद्रधनुष है और वो सिंहासन बीच में है। उस सिंहासन से 24 प्राचीन सिंहासनों के बीच जलते हुए आत्माएं हैं, सात। वो क्या है? सात दीपक, इसका 7 आत्माएं हैं। तो वो सिंहासन के बारे में स्वर्ग राज्य का द्वार खुला हुआ है। यूहन्ना ने परमेश्वर का सिंहासन को देखा है और वो सिंहासन के पास 4 प्राणी यहोवा का स्तुति कर रहा है। यहाँ तक अपन ध्यान करें। तो आज अपन अपना ध्यानांश वही प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय देखिए। प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय 7 यहाँ 8वां वचन देखेंगे। देखो 7वां और 8वां वचन देखो। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये देखिए यहाँ पर 4 प्राणी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर प्रकाशित 4 अध्याय में 4 प्राणी वहां पर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 प्राणी हैं। ये 4 प्राणी के बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो बहुत लोग ये 4 प्राणी के बारे में अलग अलग बात से अलग अलग रूप में बात करें, लेकिन ये 4 प्राणी कौन है अपन देख सकते हैं। देखिए भजन संहिता 80 में 80 और पहला वचन, भजन संहिता 80 और पहला वचन देखिए। पहला वचन में क्या है? देखो, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। करूबों पर विराजमान है यहोवा। कहाँ पर? करूबों पर। ये करूब कहाँ पर है? ये यहेजकेल का ग्रंथ पहला अध्याय 5वां वचन में अपन देख सकते हैं। पहला अध्याय 5वां वचन से यहाँ पर करूब दिखते हैं। करूब दिखते हैं। देखिए 5वां वचन। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें हर एक के 4 मुख और 4 पंखे थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे। यहाँ पर देखिए यहेजकेल का ग्रंथ पहला अध्याय 11 वचन तक अपन देखे तो ये 9 पहला अध्याय 5वां वचन से नीचे देखे तो यहाँ पर 4 प्राणी दिख रहे हैं। ये 4 प्राणी कौन हैं? जो प्रकाशित वाक्य में दिख रहे हैं उसी प्रकार है। इसका स्वरूप सिंह का और बछड़े का और मनुष्य का उकाब के जैसा प्रकाशित वाक्य में और यहेजकेल का ग्रंथ में भी वही है। और देखिए यहेजकेल का ग्रंथ 10वां अध्याय 20वां वचन में देखिए। 10वां अध्याय 20वां वचन में भी दिखते हैं आपको। 10वां अध्याय 20वां वचन। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। क्या है? करूब है। कौन है ये 4 प्राणी? और कोई नहीं, करूब है। 4 प्राणी करूब है, क्योंकि अपन देखे हैं करूबों पर विराजमान हुए इस्राएल उनकी परमेश्वर यहोवा बोल के भजन संहिता 80 पहला वचन में कहा गया है। और यहेजकेल का ग्रंथ पहला अध्याय 5वां वचन से 10वां वचन तक अपन देखे तो वहां पर भी 4 प्राणी हैं और 4 प्राणी को 4 मुख है, अलग अलग। मनुष्य का मुख, बछड़े का और सिंह का और उकाब का। वही यहाँ पर यहेजकेल का ग्रंथ 10वां अध्याय 20वां वचन में भी ये प्राणियों का नाम क्या कह रहे हैं? कबार नदी के पास यहेजकेल भक्त ने देखा है परमेश्वर का दर्शन को। ये 4 प्राणी कौन है बता रहे? करूब। कौन है? करूब। अभी देखिए तो ये करूबों के बारे में आज संसार में, पूरा धरती में, ईसाई समाज में
पूरे ईसाई समाज में तीन प्रकार के व्याख्या कर रहा है, तीन प्रकार का अर्थ ये करूबों के बारे में बता रहे हैं। पहले प्रकार का अर्थ ये है कि ये करूबों पहला कौन सा है, सिंह का स्वरूप का है। क्या है, सिंह का स्वरूप का है। तो ये सिंह का स्वरूप जो है, ये करूब परमेश्वर के द्वारा रचे हुए जीव राशियों की सादृश्य है बोल रहे। क्या है, जीव राशियों का सादृश्य है बोल रहे। और बछड़े किनकी सादृश्य है, बछड़े मृदु और साधु स्वभाव की है, नम्र स्वभाव। तो बछड़े नम्र स्वभाव की है। सिंह तो क्रूर स्वभाव की है, कठिन स्वभाव की। और तीसरा कौन सा है, मनुष्य। मनुष्य का मुख, इसका मतलब वो मानव जाति का सादृश्य है। और चौथा उकाब का मतलब चिड़ियों का सादृश्य। क्या बताया, सिंह तो कठिन क्रूर जंतुओं का सादृश्य है। और दूसरा क्या है, बछड़ा साधु या मृदु व्यक्तियों का सादृश्य है, मृदु स्वभाव का। तीसरा मनुष्य का मुख, मनुष्य का मतलब मानव जाति का सादृश्य है। चौथा क्या है, चौथा पक्षी, इसका मतलब जो उकाब चिड़िया का सादृश्य है। ये पहला व्याख्या, ये पहला अर्थ है। पूरे सार्वभौमिक सामाजिक पूरे ईसाई समाज में तीन प्रकार के व्याख्या करूबों के बारे में कह रहा है। पहला तो ऐसा है, ये चार करूब जीव राशियों को तुल्य करता है, ये एक है। दूसरा ये है कि जहां पर यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जहां पर यीशु के नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा होता है, वहां पर यीशु का उपस्थित होता है। तो ये करूब कलीसिया का सादृश्य है। यहाँ पर 4 है ना, ये 4 लोग है। इसका मतलब 4 लोग जहां पर इकट्ठा होते हैं वो परमेश्वर की कलीसिया कहा जाता है। ये करूब परमेश्वर का कलीसिया है बोल के बता रहे। ये है दूसरा व्याख्या। दूसरा व्याख्या क्या है, ये 4 करूब कलीसिया का सादृश्य है। और तीसरा व्याख्या देखिए, ये तीसरा व्याख्या तो और कुछ अलग से है, क्योंकि ये तीसरा व्याख्या ऐसे कर, ये 4 करूब जो है, ये 4 करूब नए नियम के 4 सुसमाचार पत्र का सूचना दे रहा है, ऐसे व्याख्या कर रहे। ऐसे कैसे हो सकता है वो सुनिए। तीसरा व्याख्या क्या है, ये 4 करूब ने नए नियम में यीशु मसीह का जो मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार का पत्र का तुल्य है। कैसे ऐसे हो सकता है कि पहला मुख के पहला प्राणी कौन सा स्वरूप में है, सिंह। तो मत्ती का सुसमाचार पत्र में ऐसे बताया गया है कि यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का प्रशासन के बारे में बताया गया, और यहूदा गोत्र का सिंह है बोल के मत्ती का सुसमाचार पत्र में बताया गया। यीशु मसीह ने यहूदा गोत्र का सिंह है, और उन्होंने दाऊद का संतान है, और उन्होंने धरती पर युगान युग, इसका मतलब दाऊद का संतान यीशु मसीह युगान युग सिंहासन पर राज्य और प्रशासन करेगा। सिंह का सादृश्य क्या है, राज्य का अधिकार। सिंह का अर्थ क्या है, राज्य का चिन्ह है, राज्य का अधिकार। तो पहला सिंह का मुख क्या है, मत्ती का सुसमाचार पत्र में यहूदा गोत्र, यहूदा का सिंह बोल के यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, इसीलिए सिंह यीशु का स्वरूप है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मार्कुस सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने बहुत सारे उपमान वहां पर बताया है लोगों को। कैसे, जो स्वर्ग राज्य का उपमान बताया गया है, और सिक्के का उपमान बताया गया है। तो इसका मतलब नम्र और दीन स्वभाव से मार्कुस सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने दिखता है। यीशु मसीह ने नम्र और बहुत मृदु स्वभाव से मार्कुस सुसमाचार में दिखता है। तो ये मृदु स्वभाव किनका है, बछड़े का। तो यहाँ पर बछड़े का स्वभाव में यीशु मसीह मार्कुस सुसमाचार पत्र में दिख रहा है। तो ये सादृश्य है, ऐसे कह रहे हैं। और तीसरा ये है कि लूक सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह का वंशावली, यीशु मसीह का फायदा के बारे में दाऊद से लेकर अब्राहम तक, और अब्राहम से लेकर आदम तक लिखा गया है। दाऊद से लेकर अब्राहम से लेकर आदम तक यीशु मसीह का जन्म के बारे में लूक सुसमाचार पत्र में लिखा गया है। और लूक सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बोल के लिखा गया है, मनुष्य का पुत्र बोल के लूक सुसमाचार पत्र में अपने को दिखता है, लिखा गया है। इसीलिए तो तीसरा प्राणी का मुंह कौन से है, मनुष्य का मुंह। तो यहाँ पर यीशु मसीह तीसरा प्राणी मनुष्य का मुंह यीशु मसीह सादृश्य है, यह तीसरा। चौथा यूहन्ना के सुसमाचार पत्र। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन शरीरधारी रूप से धरती पर पैदा हुआ है। तो
आदि में वचन कहाँ था? परमेश्वर के पास। वचन ही परमेश्वर था, वो धरती में शरीर धारी होकर, शरीर धारण कर धरती में पैदा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर चिड़िया या उकाब के रूप में दिख रहे, ऊपर से नीचे आए, इसका मतलब उकाब, उकाब के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे ये तीसरे प्रकार का व्याख्या कलीसिया में हजारों लाखों लोग, 500 लोग कर रहा है। तो ये अभी देखेंगे वचन के उजाले में कौन सा सच है। पहला क्या है? पहला व्याख्या, ये चार प्राणी धरती पर जीवराशियों का सादृश्य है। दूसरा, चार प्राणी या करूब, ये चार करूब कलीसिया का सादृश्य है। तीसरा, ये चार करूब चार सुसमाचार पत्र का सादृश्य है। लेकिन अभी देखेंगे वचन के उच्छाला में ये तीन व्याख्या भी, तीन अर्थ भी गलत है, झूठ है। ये तीन वचन जो क्या कह रहे हैं, वचन के उछाला में सत्य देखना है। तो ये चार का रूप सृष्टि की जीवराशि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी देखिए वहां पर अगर सृष्टि की जीवराशि हो तो भजन संहिता 18, देखिए 18 भजन संहिता 10वां वचन में करूबों ने सिंहासन को उठा लिया है। भजन संहिता 18 अध्याय भजन संहिता 18 और 10वां वचन देखिए, 18 और 10वां वचन में देखिए, और वह करूब पर सवार होकर उठा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ाई। देखिए क्या करे, करूबों ने करूब पर सवार होकर उड़ा। यहाँ पर करूब सवारी के लिए उपयोग करते जा रहा है। अगर ये चार का रूप क्या है, ये चार का रूप सृष्टि की हो तो सृष्टि के हर जीवराशि, सृष्टि के हर प्राणी परमेश्वर के सिंहासन को सवार करना चाहिए, परमेश्वर का सिंहासन को उठाकर चलना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं है, ये करूब तो सृष्टि के जीवराशि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये करूब ने परमेश्वर के सिंहासन को लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर ने ये करूबों को सवार कर रहे हैं। क्या अभी धरती पर प्राणियों पर परमेश्वर सवार कर रहे? बिल्कुल नहीं। तो ये गलत है, ये तो गलत है। और ये करूब कलीसिया का सादृश्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि कलीसिया धरती पर है, धरती से स्वर्ग में जाए, ये भविष्य में होने वाले बात है। लेकिन कलीसिया भी धरती पर है, यीशु के दूसरा आगमन में कलीसिया स्वर्ग में जाएगी। लेकिन ये करूब तो सनातन काल से है, पूर्व युग से, युगान युग से करूब है। फिर युगान युग से कलीसिया है? बिल्कुल नहीं। तो करूब कलीसिया का सादृश्य नहीं हो सकता, नहीं है। तो यहाँ पर भी वो झूठ है। और तीसरा व्याख्या ये है कि करूबों ने यीशु मसीह का सादृश्य बोलते। अरे करूब यीशु मसीह का सादृश्य नहीं, ये करूब दिन और रात यहोवा को स्तुति कर रहा है, दिन और रात यहोवा को स्तुति कर रहा है। और ये मेमने के सामने है, ये चार करूब मेमने के सामने। क्या अगर ये चार करूब यीशु का सादृश्य हो तो यीशु मसीह को कैसे स्तुति कर लेता है? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां वचन को देखो, 5वां अध्याय 8वां वचन को, प्रकाशित वाक्य 5 और 8वां वचन को। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चार प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। देखो 24 प्राचीनों और ये चार प्राणी मेमने के सामने गिर पड़े। यीशु मसीह के सामने गिर पड़ते क्या? और 14 अध्याय में क्या, 4वां अध्याय में क्या देखे, दिन और रात ये करूब ने परमेश्वर के यहोवा को स्तुति हो, युगानुयुग यहोवा को स्तुति हो गा। यीशु मसीह चार प्राणी करूब उनका सादृश्य यीशु मसीह हो तो ये यीशु मसीह को कैसे स्तुति कर लेते हैं, और यीशु मसीह के सामने कैसे गिर पड़ते हैं? ये तो झूठ है। तो ये करूब जीवराशि का सादृश्य नहीं है, ये करूब कलीसिया का सादृश्य नहीं है, ये कलीसिया और ये करूबों ने यीशु मसीह का सादृश्य भी नहीं है। तो सत्य क्या है? पहले अपने को कहां पर दिखता है वचन के उजाला में? पहले यहाँ पर दिखाई देते अपने को तीसरा अध्याय, उत्पत्ति तीसरा अध्याय 24 वचन में। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 24 वचन में देखिए, पहले बार पवित्र बाइबल में करूब उत्पत्ति में दिखता है। देखो, इसीलिए आदाम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहारा देने के लिए आदन वाटिका के
पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। ये देखिए, करूबों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कब? ये आदम और हवा ने पाप करने के बाद, पाप करके उसको निकाल लिया, अदन वाटिका में से परमेश्वर निकाल लिया। जब क्या करा है परमेश्वर ने? अदन वाटिका को पहारा करने के लिए खरूबों को वहां पर नियुक्त किया। तो ये खरूब वहां पर दिखाई दे रहे। और यहेजकेल का ग्रंथ, यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय में और एक खरूब अपने को दिखते हैं। यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय में देखिए 14 वचन में यहाँ पर और एक खरूब दिखते हैं। 28 अध्याय 14 वचन। तो सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त खरूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तू तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये देखिए, और 16 परंतु लेन देने की बहुतायत में कारण देखो यहाँ पर करूब के बारे में बात कर रहे हैं। यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 14 वचन में। ये करूब कौन है? लूसीफर है। कौन है? लूसीफर। अभी देखिए, अदन वाटिका को पहारा करे कौन है? करूब। पहले आदम हवा, उनको निकल लेने के बाद करूबों ने अदन वाटिका को पहारा करे है। तो करूब वहां पर दिखाई दे रहे। और यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 14-15 वचन में और एक करूब दिख रहा है। ये करूब कौन है? सर्वांग सुंदर महाज्ञानी कौन है? ये लूसीफर है। लूसीफर भी करूब है। क्या भी करूब यीशु मसीह के सादृश हो, तो यीशु मसीह ने यीशु मसीह को लूसीफर से सादृश कैसे कर सकते? ये तो बहुत गलत, बहुत झूठ शिक्षा है। करूब कभी यीशु के सादृश नहीं है। अगर यीशु का सादृश करूब है बोले तो लूसीफर भी एक करूब है। क्या लूसीफर यीशु मसीह हो सकता है? नहीं। और यीशु मसीह एदेन वाटिका के पहारा करने वाला है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। एदेन वाटिका को पहारा करने वाला खरूब है। आज कलीसिया के पहारा करने वाले सेवक लोग हैं। समझ में आए ना? तो यहाँ पर खरूब का मतलब, खरूब का अर्थ सेवक लोग आज सारे कलीसिया में, सारे ईसाई समाज में ऐसा झूठ शिक्षा से फैला दिए है। खरूब का मतलब जीव राशि है और जीव जंतु, और यहाँ तो कलीसिया है, नहीं तो यीशु मसीह है। ये वो कोई पूरा झूठ शिक्षा, गलत 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 है, बिल्कुल गलत है। खरूब का मतलब कौन है मालूम? जो परमेश्वर ने स्वर्ग में नाना प्रकार के देवदूताओं को बनाया है, रचा है। परमेश्वर ने स्वर्ग में नाना प्रकार के अलग अलग महिमा में देवदूताओं को बनाया है। तो उसमें वो देवदूताओं में अत्यंत ऊंचे स्थान में जो देवदूता है, वो देवदूता लोग खरूब है। ये खरूबों को बहुत ज्ञान और बहुत महिमा और बहुत शक्ति रहते हैं। बाकी जो तेजोवासियों हैं, बाकी जो देवदूता महिमा वासियों हैं, वो सारे महिमा वासियों बाकी जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों से बहुत अधिक शक्ति, अधिक ज्ञान, अधिक महिमा, अधिक शक्ति और अधिक ज्ञान और बहुत महिमा ये खरूबों का है। ये खरूब और कोई नहीं, परमेश्वर जो बनाए स्वर्गदूतों में ऊंचे ऊंचे स्थान में जो बनाए गए स्वर्गदूत है, और कोई नहीं। तो यहाँ पर चार प्राणी कौन है? खरूब है। पहले देखिए भजन संहिता यहेजकेल का ग्रंथ में, ये खरूब और कोई नहीं, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए ऊंचे स्थान में, ऊंचे महिमा में, अधिक महिमा में बनाए गए स्वर्गदूत है, और कोई नहीं। बाकी स्वर्गदूतों से इनकी विशेषता क्या है? ये खरूबों को अधिक महिमा, अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति या सामर्थ्य रहता है। ये है ये चार प्राणी का असली वर्णन। पहले उत्पत्ति में देखे है खरूबों को, और लूसीफर भी खरूब है। तो कभी भी खरूब यीशु का सादृश्य नहीं होता, और लूसीफर कलीसिया का सादृश्य नहीं होता, समझ में? और लूसीफर जीव राशि का सादृश्य भी नहीं होता। तो खरूब जीव राशि का सादृश्य नहीं है। और क्या है? क्या लूसीफर में बचने का स्वभाव है? बिल्कुल नहीं। वो साधु हो नहीं, वो मनुष्य का पुत्र है? बिल्कुल नहीं, है या नहीं? तो वो पक्षी है? वो भी नहीं है, वो उकाब। तो खरूब का मतलब और कोई नहीं, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए अधिक ऊंची महिमा में परमेश्वर रचे हुए स्वर्गदूत। हालेलुया। यह है असली सत्य। चार प्राणी के बीच में पीछे असली मार्मिक बात यह है, समझ में? तो ये है आज का संदेश। ये संदेश सुन के प्रार्थना।
हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक करूबो, इसका मतलब 4 प्राणी तुम्हारे सिंहासन के सामने हैं, एक सिंह के स्वरूप में, एक बछड़े के स्वरूप में, एक मनुष्य के स्वरूप में और एक प्राणी उकाब के स्वरूप में। ये 4 आकार, ये 4 स्वरूप क्या है, ये प्राणी कौन है, वो चिन्ह की वजह हमको बताए करूब है। ये करूब किसी का सादृश्य नहीं, करूब करूब ही है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने नाना प्रकार, इसका मतलब अलग अलग महिमा में स्वर्गदूतों को बनाए हैं, रचे है। तो उस स्वर्गदूतों में अधिक ऊंचे ज्ञान और ऊंचे महिमा, ऊंचे शक्ति में बनाए गए स्वर्गदूत ही करूब है। उदाहरण के लिए उसी पर महाज्ञान और सुंदर है, ज्ञानवान है। तो करूब का मतलब तुम्हारे द्वारा बनाए हुए स्वर्गदूत है, ऊंचे महिमा बनाएगा स्वर्ग। ये सत्य संदेश, विशेष मार्मिक बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने संदेश सुने हैं और सुनने वाला हर एक के अंदर संदेश फल फल। और कल मिलते हैं जब और प्रकाशित वाक्य में और 4वां अध्याय में और हम आगे बढ़ने की, हमारी श्रेष्ठ मार्मिक बात देखने की, सुनने की प्रगट आत्मिक हमको दीजिए प्रभु, दीजिए प्रभु। जितने संदेश न सुने हर एक के अंदर संदेश को फल फला और एक सत्य में पवित्र होने कर दीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम त्याग पवित्र आत्मा के सहबल इस दिन से लेकर भगवान के सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य को सुन रहे, उनको मान रहे, सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। कल में